शनि जन्म कुंडली का वो ग्रह जो हेल्थ और वेल्थ देने के लिए जाना जाता है। जन्म कुंडली में यदि शनि देव की स्थिति अच्छी रही तो व्यक्ति धनाढ्य होता है, जीवन में सुखों को प्राप्त करता है और शरीर में उसके कोई विशेष रोग नहीं होता। वहीं पर शनि जन्म कुंडली के अंदर यदि खराब स्थिति में बैठ जाए तो ऐसा इंसान जिंदगी में कड़ी मेहनत करने के बाद सिर्फ अपने पेट के लिए रोटी ही कमा पाता है, लेकिन कभी भी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकता। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको यह जिज्ञासा होगी कि उनकी कुंडली में शनि कैसे बैठे हुए हैं, क्या वह जीवन के अंदर बहुत सारा धन प्रदान करेंगे या फिर वह सिर्फ और सिर्फ जीवन में कड़ी मेहनत ही दे करके व्यक्ति को परेशानी में डालेंगे। तो एक ऐसा सूत्र मैं आपको आज देने वाला हूं जिसको यदि आपने अपनी जन्म कुंडली पर अप्लाई किया तो आप जान जाओगे कि आपकी जन्म कुंडली में कितना धन लिखा हुआ है, कितनी प्रोग्रेस आपकी लिखी हुई है, जीवन में कितना ऊंचाइयों को आप प्राप्त करोगे या फिर इसके विपरीत आप परेशानी का जीवन जियोगे। कोर्ट कचहरी रोग मुकदमे इनमें ही आपका पूरा जीवन चला जाएगा। एक छोटे से सूत्र से आप ये जान सकते हो कि क्या आप भविष्य के करोड़पति अरबपति खरबपति बनने वाले हो या फिर रोड़पति का योग आपकी जन्म कुंडली में है। आइए इसको समझ लेते हैं। तो सूत्र कुछ इस प्रकार से है कि जन्म कुंडली में यदि आप देखेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में शनि देव जिस नक्षत्र में बैठे हैं, अब आपको यह नोट करना है, जन्म कुंडली आप ऑनलाइन जाकर बना सकते हो या आपके पास बनी हुई होगी, तो वहां पर एक चार्ट होता है जन्म कुंडली में जहां सभी ग्रहों के बारे में लिखा होता है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में विराजमान है। आप देखें कि आपके शनि किस नक्षत्र में विराजमान है और इसके साथ साथ आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस नक्षत्र में विराजमान है। बस आपको यह नोट कर लेना है कि शनि इस नक्षत्र में है और चंद्रमा इस नक्षत्र में है। अब आपको इसके बाद क्या करना है, आप सभी जानते ही होंगे कि नक्षत्र 27 हैं और इन्हीं 27 नक्षत्रों में जन्म कुंडली के 9 ग्रह विराजमान होकर बैठे होते हैं। अब ऐसे में आपको क्या करना है कि नक्षत्र जो है उनका एक क्रम होता है कि नक्षत्र क्रमबद्ध तरीके से ही आते हैं, कोई भी नक्षत्र आगे पीछे नहीं आता। नक्षत्र किस तरह से देखे जाते हैं, आप ये चार्ट देखिए, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहां पर एक क्रम लिखा हुआ है कि इस नक्षत्र के बाद ये नक्षत्र आएगा, इस नक्षत्र के बाद ये नक्षत्र आएगा। अब आपने नोट किया हुआ है कि जन्म कुंडली में शनि जिस नक्षत्र में बैठे हैं और चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में विराजमान है, अब आपको शनि के बैठे हुए नक्षत्र से चंद्रमा के बैठे हुए नक्षत्र तक आपको गणना करनी है, आपको गिनना है कि शनि से चंद्रमा वाला नक्षत्र कौन सा आ रहा है। बहुत सारे लोगों की जन्म कुंडली में यह नक्षत्र एक भी हो सकता है, यानी कि शनि और चंद्रमा एक ही नक्षत्र में बैठे हो सकते हैं। तो आप इसको समझिएगा कि शनि से गिनने पर यदि चंद्रमा और शनि एक ही नक्षत्र में हुए यहां पर तय हो जाता है कि आपका जो शनि है जन्म कुंडली में वो आपको भर भर के रोग प्रदान करेगा, यानी कि आपका जो जीवन रहेगा वो रोगग्रस्त रहेगा या फिर दूसरे लोगों के ऊपर यानी कि परिवार के लोगों के ऊपर रोग में बीमारियों में आपका धन व्यय होगा। वहीं पर यदि शनि से चंद्रमा दूसरे नक्षत्र में, तीसरे नक्षत्र में, चौथे नक्षत्र में अथवा 5वें नक्षत्र में हो तो यह लाभ प्राप्त करने का योग है। आप अपने जीवन में बहुत लाभ प्राप्त करेंगे, जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे और बहुत सारा धन आप अर्जित कर ले जाएंगे। कड़ी मेहनत से ही सही, लेकिन जीवन के अंदर आपको बहुत धन प्राप्त होगा। वहीं पर शनि से गिनने पर चंद्रमा यदि 6ठे नक्षत्र में है ऐसे में आपको जीवन में पग पग पर, कदम कदम पर हानि उठानी पड़ेगी। आपका कहीं ना कहीं लॉस होता रहेगा। जिस भी चीज में आप हाथ डालोगे वहां कहीं ना कहीं
लॉस मिलेगा। वहीं पर शनि से गिनने पर चंद्रमा यदि 7वें और 8वें नक्षत्र में विराजमान है, यानी कि शनि से चंद्रमा का नक्षत्र 7वां या 8वां होता है, तो ये एक ऐसा योग है जिसमें आप बहुत पैसा कमाओगे, आपको जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जो कि एक इंसान के लिए जरूरी होता है, जो इंसान सपना देखता है कि मेरे पास ये सारी चीजें हों। बहुत पैसा देने वाला ये योग बन जाता है जन्म कुंडली में। वहीं पर यदि शनि से गिनने पर चंद्रमा 9वें, 10वें, 11वें, 12वें और 13वें नक्षत्र में हो, तो ये नक्षत्र में बैठे हुए शनि आपको दूसरों की भलाई करने वाला बनाएंगे और दूसरों की भलाई करने की वजह से, उनके आशीर्वाद से आप जीवन में बहुत तरक्की, बहुत मान सम्मान और बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे, साथ में धन भी आपको मिलेगा। वहीं पर यदि शनि से गिनने पर चंद्रमा आपके जन्म कुंडली में नक्षत्र के हिसाब से 14वें, 15वें, 16वें और 17वें नक्षत्र पे हो, तो यह कोर्ट कचहरी बंधन का योग है, यानी कि कारावास भी हो सकता है किसी ना किसी कारण से। जो व्यक्ति जीवन भर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं, उनका ये योग अवश्य प्राप्त होता है जन्म कुंडली के अंदर। वहीं पर यदि शनि से गिनने पर चंद्रमा 18वें, 19वें और 20वें नक्षत्र में यदि होगा, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में पीड़ा होगी, बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। जीवन के अंदर हर एक कदम पर उसको कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी घेर के रखेगी। वहीं पर यदि शनि से गिनने पर चंद्रमा 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27वें नक्षत्र में हो, तो ये एक अच्छी जिंदगी जीने का संकेत है। बहुत सारा धन प्राप्त होगा, बहुत कुछ जीवन में मिलेगा। अरबपति, खरबपति, लखपति जैसी स्थिति, जैसे परिवार में आप पैदा हुए हो, वहां से आप उन्नति को ही प्राप्त होंगे। बहुत यश, मान सम्मान, धन दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ आपको प्राप्त होगा। बहुत सारा धन देने वाला ये योग है। अब यहां पर एक रूप में अगर आप देखें, मोटा मोटी समझें, तो शनि देव के बैठे होने से चंद्रमा पहले नक्षत्र में, यानी कि उसी नक्षत्र में दोनों नहीं होने चाहिए, छठे में, 14 में, 15 में, 16 में और 17वें नक्षत्र में नहीं होना चाहिए। यदि वहां पर है तो अब आपको शनि का उपाय करना आवश्यक बन जाता है। शनि की पीड़ा आपको सता रही है। एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए किसी जन्म कुंडली में शनि यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हों और उसी व्यक्ति का चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में बैठा हो, सो अगर हम ज्येष्ठा नक्षत्र से गिनेंगे शतभिषा नक्षत्र तक, अब आप चार्ट में देखिए कि हम यहां पर देखेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र से गिनेंगे शतभिषा तक। सो ज्येष्ठा के बाद आता है मूल नक्षत्र, मूल के बाद जो नक्षत्र आता है वो पूर्वाषाढ़ा आता है, पूर्वाषाढ़ा के बाद उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा के बाद श्रवण नक्षत्र, श्रवण के बाद धनिष्ठा नक्षत्र और धनिष्ठा के बाद शतभिषा नक्षत्र। तो इस प्रकार से जब हमने गिना कि ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा, सो ये 7वां नक्षत्र हुआ। तो जिस जातक की जन्म कुंडली में ये नक्षत्र में चंद्रमा और शनि विराजमान होंगे, उसके जीवन में बहुत पैसा, सुख, समृद्धि और लाभ प्राप्त करने का योग है। उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आप भी अपनी जन्म कुंडली में इस चीज को अप्लाई करके देखिए और एक सूत्र से ही आप जान जाओगे कि आपके शनि शुभ है अथवा अशुभ है। इसी तरह से आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि आपके शनि से चंद्रमा कौन से नक्षत्र में, यानी कि कितने नंबर के नक्षत्र में विराजमान है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलता हूं आपसे नए टॉपिक पर नई जानकारी के साथ। तब तक ध्यान रखिए। नमस्कार।